आप सबका सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12 इतिहास का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक्चुअल में मैं आप लोगों को क्लास 12 इतिहास का 2020 का क्वेश्चन बताने वाला हूँ। 2020 में जो भी क्वेश्चंस पूछा गया है, हर एक क्वेश्चंस को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए, अगर 2020 के क्वेश्चन पैटर्न को अगर देखा जाए तो इसमें टोटल मिलाकर 15 हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था, फिर बाद बाकी हमारा सब्जेक्टिव था। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, फिर हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक चीज को यहाँ पर हम लोग अच्छे तरीके से देख लेते हैं। तो चलिए देख लीजिए, हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। तो इसका सही उत्तर जो है हमारा क्या हो जाएगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो है ना, इसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है। तो देखिए, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है कि महाभारत में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। तो महाभारत में टोटल मिलाकर 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 8 प्रकार इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया और बताना है कि सबसे पहले भारत में स्वर्ण का सिक्का यानी कि सोने का सिक्का किसने जारी किया था। तो इसका सही उत्तर जो है हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा कुषाण वंश ने। ठीक है, यानी कि कुषाणों ने सबसे पहले भारत में सोने का सिक्का जारी किया था। मैंने लिख दिया एक पॉइंट बनाकर कि भारत में पहली बार सोने के सिक्के कुषाण वंश द्वारा जारी किए गए थे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि सर ये 2020 में पूछा गया प्रश्न है, आगे भी आप लोगों का पूछा जाएगा। और एक एक करके मैं आप लोगों को 2019, 18, 17 जितना भी होगा ना, हर एक का जो भी मतलब क्वेश्चंस आया गया है परीक्षा में, हर एक क्वेश्चंस को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, जिससे आप लोगों का जो तैयारी है ना एकदम धाकड़ होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आगे का जो हमारा क्वेश्चन है। देख लीजिए हमारे पास आगे का जो क्वेश्चन है क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, कौन थे, तो ऋषभदेव। ऋषभदेव जो थे ना, ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। और जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। याद रखिएगा, ये हमारा एकदम लास्ट वाला अंतिम वाला था। ठीक है, अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी और प्रथम तीर्थंकर थे हमारे ऋषभदेव। कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्या कह रहा है, देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या है कि सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। देखिए, जो सांची है ना, ठीक है, ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, जो कि एक स्तूप है। ये हमारा मध्य प्रदेश में है। आपको बताना है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में है। याद रखिएगा, रायसेन। किस जिले में है भाई, तो रायसेन जिले में है ये। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है कि अल बिरूनी ने किताब उल हिंद की रचना किस भाषा में की। तो ये क्या गया था, अरबी भाषा में। किस भाषा में, अरबी भाषा में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अरबी भाषा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। तो ये आपका सही हो जाएगा अजमेर में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन को कर लीजिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य द्वारा असैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिया जाने वाला भूमिदान कहलाता था। तो इसको अमरम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अमरम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस मुगल सम्राट ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था। किसने लगाया था भाई, तो जहांगीर ने लगाया था। याद रखिएगा, तंबाकू पर प्रतिबंध यानी कि बैंड किसने लगाया था। ठीक है, बैंड किसने लगाया था, तो जहांगीर ने लगाया था। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर क्या है, देख लीजिए कि आईन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है। ये जो आईन ए अकबरी है, ये हमारा टोटल मिलाकर 5 भागों में विभक्त है। मतलब इसका 5 पार्ट है। कितना पार्ट है भाई, तो 5 पार्ट है। अब देखिए, जो अकबरनामा है, अकबरनामा का 3 भाग है, यानी कि अकबरनामा का 3 पार्ट है। ठीक है, 3 सेक्शन है। ये जो अकबरनामा है ना, ठीक है, अकबरनामा का जो तीसरा खंड है, तीसरा खंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आईन ए अकबरी बोलते हैं। यानी अकबरनामा का 3 भाग है, प्रथम भाग, द्वितीय भाग और ये तीसरा भाग। पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। और तीसरा भाग जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तीसरा भाग को बोलते हैं अकबरनामा।
क्या बोलते हैं, अकबरनामा। और ये जो अकबरनामा है ये हमारा फिर से और हमारा ये 5 भाग में है, 1 2 3 4 5 भाग में है, कोई दिक्कत नहीं है, बात क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसका जो स्थापना है कब हुआ भाई, तो 1600 ईस्वी में। कब, 1600 ईस्वी, याद रखिएगा 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, देखिए 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, कौन था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग भी बोल सकते हैं, तो कैनिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो ए.ओ. ह्यूम इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए.ओ. ह्यूम इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि 14 यहाँ पर देख लीजिए क्या हमें दिया गया है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत को सत्ता सौंपने की घोषणा कब की, कब किया था घोषणा, तो देख लीजिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 20 फरवरी 1947 को। क्वेश्चन 15 क्या है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, क्या हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। देखिए हमारा संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ था उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है, अस्थायी, याद रखिए, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, किनको, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसलिए चुना गया था क्योंकि वे सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, क्या थे, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, इसलिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बोलिए या फिर सिंपल आप लोग अध्यक्ष बोलिए, चुना गया था। यानी संविधान सभा के जो अध्यक्ष होंगे कौन होंगे भाई, तो राजेंद्र प्रसाद, यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये तो रहा हमारा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर सब्जेक्टिव में हमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले क्या करिए आप लोग, यहाँ पर मैं आपको जितना क्वेश्चन दिखा रहा हूँ सबसे पहले आप लोग खुद से ट्राई मारिए, खुद से आंसर लिखने का कोशिश करिए, क्योंकि आप लोगों का सब्जेक्टिव है, क्या है, आप लोगों का सब्जेक्टिव है। तो आप लोग खुद से पहले तो ट्राई कर लीजिए, फिर आगे क्या होगा मैं आप लोगों को आगे इसका कंप्लीट सॉल्यूशन दे दूंगा। अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को अगर सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी यानी कि ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी जो है, अगर इसका कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दीजिएगा, आप लोगों को मिल जाएगा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो ग्रुप बी में जो पहला क्वेश्चन है क्या है कि अशोक के अभिलेखों में उपयोग में, ठीक है, आई 2 लिपियों के नाम लिखें, ये आपको बताना है। आप बता सकते हैं जिसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि हो जाएगा, खरोष्टी लिपि हो जाएगा, ये सब इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर निर्गुण और सगुण भक्ति में क्या अंतर था ये बताना है। भारत छोड़ो आंदोलन कब और किसके द्वारा शुरू किया गया, ठीक है, गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन जो है ना इसका आंसर आप लोग खुद से भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग खुद से ट्राई करिए जो कि आपके लिए बेस्ट होगा। ग्रुप सी में देखिए क्वेश्चन क्या क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, कैसे, उल्लेख करना है। कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा था, यहाँ पर, ठीक है, पढ़ा लिख दीजिएगा, पढ़ा था, ठीक है। गुप्तकाल के इतिहास के स्रोतों का वर्णन करें। ये सब क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप लोग कर सकते हैं। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है देखिए, और ये क्वेश्चन नंबर 22 2020 में पूछा गया और साथ ही साथ 2018 में भी पूछा गया है। वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था पर अल बिरूनी के विवरण का परीक्षण कीजिए, इसको करिए। क्वेश्चन नंबर 23 ये 2013 में भी पूछा गया है, 2020 में भी पूछा गया है कि कबीरदास के मुख्य उपदेशों का वर्णन करें, ठीक है। क्वेश्चन 24 के कृष्णदेवराय की उपलब्धियों का वर्णन करें, ये 2016 में भी पूछा गया है। क्वेश्चन 25 की स्थायी बंदोबस्त के गुण दोषों की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि काला शहर और गोरा शहर में अंतर स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 17 है कि 1857 के विद्रोह में अफवाहों की क्या भूमिका थी, ये आपको लिखना है, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन 28 है कि असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम क्या थे। ये जो ग्रुप डी है ये यहाँ से आप लोगों का लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा, आप लोग करिएगा। ये जो क्वेश्चन ये 2015 में भी पूछा है, 2020 में भी पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक अवस्थाओं का वर्णन करें। अब देखिए यहाँ पर ये वाला प्रश्न का आंसर देना था या फिर इसका आंसर देना था, दोनों में से किसी एक का देना था, लेकिन अभी आप लोग दोनों करिए, इसको भी करिए, इसको भी करिए। महावीर जैन के जीवन और शिक्षाओं की विवेचना करें, किस प्रकार से उसका जीवन परिचय हर चीज को आप लोग लिखना है। और ये प्रश्न 2016 में पूछा गया है महावीर जैन वाला, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखिए यहाँ पर आगे हमारे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर है हमारे पास कि भक्ति आंदोलन के महत्व एवं प्रभावों की समीक्षा करें, ये 2016 में भी पूछा गया है। अकबर को राष्ट्रीय सम्राट क्यों कहा जाता है, ये 2014 में भी पूछा गया प्रश्न है, इसको भी कर लीजिए। 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों का वर्णन करें, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, इसको जरूर से जरूर कर लीजिए। जैक बोर्ड 2018 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। और यहाँ तक कि हमारे जो 31 नंबर तक देख पा रही है, ठीक है। उसके बाद 32 नंबर में हमें मानचित्र का एक प्रश्न दिया गया है जो यहाँ पर मैंने नहीं लिया है, ठीक है।
तो अभी आप लोगों को फिलहाल ये सारे के सारे क्वेश्चंस को कर लेने हैं, जल्दी से जल्दी कर लीजिए। अगर आप लोग नहीं कर पा रहे तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको अगले वीडियो में सोल्यूशन भी दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।